नमस्कार भाइयों बहनों। ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम पहले वाला पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि इससे भी बेसिक को हमने समझाया है, जाकर वो वीडियो देख लेना। तो ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम आइए और समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन समझते हैं इसको, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट है। तो आइए हम इसको समझते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, जितना पूर्णांक रहता है उसको नीचे लिखना रहता है। ठीक है, उतना नीचे लिखना है, और जितना हमें प्राप्त होता है उसको हमें ऊपर लिखना है। 300, देखो 300 प्राप्त हुआ है तो उसको ऊपर लिख लेंगे और गुणे में 100 लगा लेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, अच्छे से लिखा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए ये 500 का पूर्णांक है, तो 500 मैंने यहाँ लिख दिया। ये 300 अंक प्राप्त हुआ, 300 मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर। ठीक है, और फिर गुणे में 100 लगाना है। ठीक है, 100 लगा है, तो इस 2 जीरो को 2 जीरो से इसे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब 6 पंचे 30 कट गया यहाँ पर, तो 6 लिखा गया यहाँ पर, और जो जीरो बचा था उसको उठाकर यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 60% इसको प्राप्त हो। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, यही बताना है। देखिए मैंने बता दिया है कि जितना पूर्णांक रहता है उसको नीचे लिखने रहता है, और जितना अंक प्राप्त होता है हमको उतना ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 372 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 372 बटे में 600, 600 का पूर्णांक है, गुणे 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 6 से इसको काटेंगे ऊपर वाले इसको, तो 6 का 36, 6 बार में कटा, और यह 37 था तो एक बचा है, तो इसको 2 में देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया यहाँ पर, तो यानी कि 62%, जो कि यहाँ पर आंसर लिखा है। ठीक है, ये लिखा है 62%, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत दिया है, अंकों में बदलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि 500 का तो पूर्णांक है, यहाँ 500 का पूर्णांक है और 70% है। ठीक है, 70% दिया है, तो इसको कैसे लिखना है। देखिए पहले जितना पूर्णांक रहता है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और कॉमन गुणा लगाएंगे। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि जिसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा रहता है उसके बटे में 100 होता है। ठीक है, तो यानी कि 70/100 इसको लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 70/100। इसको कैसे हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 5 7 35, 35 लिख दिया, जीरो या जीरो, यानी कि 350 अंक इसको प्राप्त हो। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए पहले बता दिया है कि जितना पूर्णांक रहता है उसको पहले लिख लेना है। देखिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं, देखिए कितना अंक है, इसको 600 का पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे और का माने गुणा लगाएंगे। ठीक है, और 65% है, देखिए यहाँ पर 65, तो प्रतिशत है ना, तो 65/100, 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 पंचे 30, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला 6 पंचे 30 के जीरो, हाथ है 3, और 6 का 36। ठीक है, तो 36 3 39, यानी कि 390, जो कि मैंने यहाँ पर लिख डाला है। यहाँ पर देख लीजिए लिख कर रखा मैंने, यहीं पर लिखा है मैंने ये वाला चीज़। ठीक है, 390 नंबर इसको प्राप्त हो। ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए पाँचवा क्वेश्चन है, राजू का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने % यानी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि राजू का जो वेतन था वो 500 रुपये था, और बढ़ाकर उसको 700 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पर पहले राजू का वेतन कितना था, 500 रुपये, जो कि यहाँ लिखा है। ठीक है, और बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 700 रुपये, तो इस वेतन में कितनी की वृद्धि हुई है, यानी कि 200 रुपये की वृद्धि हुई है ना। तो यहीं पर देखिए लिखना है, देखिए कितनी की थी, 500 रुपये का में से 200 रुपये बढ़ाए दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यानी हमें लिखना है कैसे, देखिए इसको लिखना है, 200 रुपये की वृद्धि हुई तो 200 ऐसे लिखना है, 200, और 500 में से बढ़ाई गई है ना, तो 500 ऐसे लिखेंगे नीचे इसकी। ठीक है, और गुणे में 100। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसको कैसे काटेंगे, देखिए
5 चौको 20, ठीक है, और 1 0 40, यानी कि 40% की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है हमने 40%, यहाँ पर 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, श्याम का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये, यहाँ पर 600 रुपये है, 600 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 800 रुपये था पहले, तो उसमें से कितने मतलब रुपये घटा दिए गए हैं, ठीक है। देखिए 600 रुपये कर दिए गए हैं 200 रुपये घटाकर। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए पहले कितने था, 800 रुपये था, ठीक है, श्याम का, और अब कितना कर दिया गया है, 600 रुपये, तो यानी कि 200 रुपये की मतलब कमी कर दी गई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 200 रुपये तो कमी की गई है, बटे में 800 गुणे 100, तो इसको कैसे काटेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, और 8 दूनी 16, ठीक है, 2 बार में, जो कि यहाँ पर लिखा है 8 दूनी 16, और इसमें 20 में से 4 बचा, तो इसको यहाँ पर 4, तो यानी कि 8 पंचे 40, यहाँ पर 5 लिख दिया गया, ठीक है। तो यानी कि 25% की कमी कर दी गई, ठीक है। यही राइट आंसर है। लेकिन छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका राइट आंसर यही है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।